हाय दोस्तों, मैं हरिओम आंजना यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और आप ऑनलाइन हरिओम आंजना नाम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे हर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम समय और काम का पार्ट पहला देखेंगे, यानी कि सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं आज और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कल से हम समय और काम को अच्छे से क्वेश्चन यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चन कल से हम स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले हम बेसिक समझते हैं सबसे पहले, ताकि आपको समय और काम वाले चैप्टर को कैसे क्वेश्चन को हल करना है आप अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि समय और काम में काम यानी कि कोई भी समय कोई भी काम है, हमें पता नहीं है कितना काम है, यानी कि काम बराबर क्या होता है। काम बराबर होता है कार्य क्षमता इंटू समय होता है। जिस प्रकार दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, उसी प्रकार काम बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। दूरी का जो फॉर्मूला है वैसे ही काम का भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो यदि आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो पहले इसको याद कर लें, यानी कि वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कोई भी काम हमें करना है, यानी कि 50 काम यदि हमको करना है, 50 काम। अब 50 काम को कैसे, यानी कि 50 बाल्टी यदि हमें पानी भरना है, मान लो यदि हमें 50 बाल्टी पानी भरना है और हमें टाइम दे रखा है कि हमें 10 घंटे में, यानी कि 10 घंटे में हमें ये 50 बाल्टी पानी भरना है, तो क्या हम नहीं बता सकते कि हमारी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता क्या होगी। यानी कि जब इस कार्य क्षमता को निकालेंगे तो इस 10 घंटे को हम 50 से भाग दे देंगे, यानी कि ये जो 5 बाल्टी प्रति घंटा, यानी कि 5 बाल्टी प्रति घंटा हम पानी भरेंगे, तो ये हमारी क्या होगी, इफिशियंसी। तो ये हमारी इफिशियंसी हो जाएगी। अब मान लो कि हमारा टाइम, हमारा जो काम है, काम वही है, यानी कि 50 का 50 ही है हमारा काम है, यानी कि ये जो काम है ये कांस्टेंट है। यदि हमारा काम कांस्टेंट है तो क्या हम नहीं बता सकते हैं कि यदि हमारी मान लो अब हमें टाइम 10 घंटा नहीं करना है, 5 घंटा करना है, यानी कि इसको यदि पाँच भी नहीं करना है, 2 करना है, 2 करना है इसे। तो इसे यदि हम 2 करेंगे तो क्या यहाँ पे 25 नहीं लिख देंगे क्या। यहाँ पे यदि हम 2 घंटा लिखेंगे तो क्या हमारा 50 बाल्टी प्रति घंटा नहीं हो जाएगा क्या, यदि हमारा समय वो ही है और हम समय को चेंज कर दे या इफिशियंसी को चेंज कर दे। यानी कि हमने यदि समय को 10 से 2 कर दिया कि 2 घंटे में करना है, तो हमारी इफिशियंसी इतनी आ जाएगी। यानी कि जब हम इसे काटते हैं तो क्या आता है, 5 एकम 5 और 50 25, यानी कि 1 और 5 आया, और इसको काटते हैं तो 1 यहाँ पे आया और 5 यहाँ पे आया। यानी कि इस क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि यदि हमारा समय समान है, यदि हमारा काम समान है, यदि हमारा कार्य समान है, तो टाइम और कार्य क्षमता बोले तो इफिशियंसी, यानी कि इसका रेशियो हमेशा उल्टा रहता है।
यानी कि यदि 1:5 है, 1:5 है, तो हमारा टाइम का रेशियो 5:1 हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम आगे जाके यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे उसको हम आगे जाके देखेंगे। यानी कि अभी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा काम समान है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस काम को भी कर रहा है, काम वो ही है, यानी कि एक व्यक्ति इस पेन को उठा रहा है, तो वो कितने की दर से उठा रहा है, कितनी कार्य क्षमता लगा रहा है, वो बताया रहेगा। और कोई दूसरा व्यक्ति भी इसी पेन को उठा रहा है, तो वो कैसे क्या करेगा। तो यानी कि समय का रेशियो या कार्य क्षमता का रेशियो हमें दे रखे रहेगा। यदि हमें कार्य क्षमता का रेशियो दे रखे, यदि हमारे कार्य क्षमता यानी कि ये रेशियो यदि हमें दे रखा 5:1, तो हम टाइम का रेशियो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1:5। और यदि हमें कार्य क्षमता का रेशियो नहीं दे के टाइम का रेशियो दे रखा रे, तो हम उसे एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 5:1। ये तो हम किस में करते हैं, यदि दो वैल्यू रहती है तो, यानी कि यदि ए और बी दो दे रखी रहे तो हम उसको उल्टा कर देंगे, और यदि 3 दे रखा रहे तो क्या करेंगे, हम उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो हमें निकल जाएगा, यानी कि इसका भी यदि हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 निकल के आएगा, और 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 5 का भाग फिर 5 में देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम हम इसका निकाल सकते हैं। अब हमें एक ये जो प्रश्न है, ये जो काम बराबर कार्य क्षमता इंटू समय है, इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी कि हमारा कार्य क्षमता इंटू समय बराबर काम होता है ना, बराबर काम होता है। यदि इस काम को मैं नीचे लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी। यानी कि ये बना है ना, इससे ही हमारा MDH का फॉर्मूला बना, यानी कि MDH बटे वर्क, यानी कि ये जो वर्क है वो हमारा काम है, ये हमारी कार्य क्षमता है, एम हमारी कार्य क्षमता, M1 D1 H1 W1 R1 बराबर, इसको हम ऐसे लिखते हैं M2 D2 H2 बटे W2 R2। यानी कि कोई इफिशियंसी दे रखी रहेगी, उसका दिन दे रखा रहेगा, उसका घंटा दे रखा है, उसके वर्क की वो कितना काम कर रहा है, या फिर रुपए दे रखे रहेगा। तो हमको कैसे करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है ये हम प्रश्न में समझेंगे, पर फिलहाल में हमें MDH का फॉर्मूला ये हमें याद रहना चाहिए। बट इसके बाद हमें क्या करना है, यानी कि प्रश्न में यदि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो हम देखेंगे कि मान लो कि एक प्रश्न दे रखा है कि एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है ना, वो 10 घंटे, एक व्यक्ति 10 काम को, एक व्यक्ति 10 काम को 5 दिन में दे रखा है, 5 दिन में 5 घंटे काम करता है। काम हमें नहीं पता है, यानी कि टोटल वर्क मान लो या फिर इसे एक्स मान लो, बात एक ही है। फिर प्रश्न में दे रखा है उसके आगे वाली लाइन में कि 15 आदमी उसी काम को, तो उसी काम को यानी कि टोटल वर्क वो का वो ही 9 दिन काम करके कितने घंटे काम करेगा कि उसका काम पूरा हो जाएगा। तो यानी कि ये और ये कट रहा है, तो क्या हम इसको और इसको बराबर नहीं कर सकते क्या, यानी कि 10 AM इंटू 5 बराबर 15 AM इंटू 9 इंटू H, यानी कि ये ज्ञात करना है। जब इसको M से तो M कट जाएगी क्योंकि गुणा में है, ये 5 से ये 3 बार कट जाएगा, और 50/27 आ रहा है, ये क्या आ रहा है घंटे में, यानी कि इससे तो हम निकाल सकते हैं। परंतु जब हमें प्रश्न में ये ना दे रखा है, और इसकी जगह पे, इस लाइन की जगह पे क्या दे रखा है कि क्या दे रखा है कि इसकी जगह पे 5 औरतें 10 दिन तक
कितने घंटे काम करे, टोटल वर्क वही। तो क्या टोटल वर्क से टोटल वर्क तो कट गया, पर 10 एम इंटू 5 बराबर, इसको भी हम बराबर कर देंगे, ये इतना आ गया। तो इसको और इसको हम काट देंगे, इस 10 को और 10 को भी काट देंगे, पर ये वर्क यानी कि ये महिला है और ये पुरुष है, क्या ये कटेंगे क्या? यानी कि इस वाली कंडीशन में जब तक हमें एम यानी कि पुरुष और महिला की इफिशियंसी ना दे रखी रहे, जब तक हमें दोनों की इफिशियंसी नहीं दे रखी रहेगी, तब तक हम इस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। पर यदि मान लो कि मेल की इफिशियंसी हमारी 2 दे रखी और वुमेन की इफिशियंसी 1 दे रखी, तो क्या करेंगे? यानी कि मेन की जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू 5 बराबर, फीमेल की 1 दे रखी है तो 5 इंटू 1 इंटू 10 इंटू एच, तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब तक हमें ऐसी कंडीशन में इफिशियंसी नहीं दे रखी रहेगी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, परंतु दोनों मेल मेल दे रखा है यानी कि पुरुष पुरुष दे रखा है, तो हम उसको काट सकते हैं, यानी कि उससे हम ज्ञात कर सकते, पर अपोजिट कंडीशन में हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसा हो गया। बट यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि ए कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को, काम वही है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो कि जो हम एलसीएम लेते हैं वो हमारा टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क आता है ना कि 60, एलसीएम हमारा 60 आ रहा है, यानी कि 60 हमारा टोटल वर्क है। अब 60 हमारा टोटल वर्क है तो 20 दिया 60, यानी कि ये हमारा टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो ये निकल के आएगा 3 और 20 दिया 60 और 30 दोनों 60, यानी कि 3 और 2 हमारा इफिशियंसी का रेशियो आएगा। यानी कि दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर, यानी कि हमें पता है कि काम बराबर, ये हमने देखा था कि काम बराबर क्या होता है, काम बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। अब हमें पता है कि हमें टाइम दिन निकालना है कि कितने दिन में कार्य करेगा, प्रश्न में बोला रखेगा कि कितने दिन में काम करेगा, कितने दिन में बोला है, यानी कि टाइम हमें ज्ञात करना है। यदि टाइम हमें ज्ञात करना है तो काम बटे क्या लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे, यानी कि इफिशियंसी को अब हम जोड़ देंगे तो टोटल काम हमारा 60 ही है और हम इफिशियंसी को जोड़ देंगे, दोनों मिलकर बोला गया है, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी कि इफिशियंसी 3 और 2 5 हो जाएगी, यानी कि 5 को हम बटे में कर देंगे तो 12 हमारा आंसर। या तो इसको हम ऐसे हल कर दें, या फिर ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से निकल के आता, तो पहले उसको देख लेते हैं कि ये निकल के कहाँ से आता है। यानी कि MDH से ही ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो कैसे निकल के आता है, हमें पता है कि MDH बटे W1 ये R1 है, ये M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 R2, इसको हम याद रखें। तो इससे ये कैसे निकल के आए, तो आइए इसको देखते हैं। यानी कि प्रश्न में बोला गया है कि ए कोई व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, ए व्यक्ति है, यानी कि इफिशियंसी हमें नहीं पता है तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, यानी कि इफिशियंसी इनटू टाइम हो गया। घंटे में प्रश्न में बोला ही नहीं गया है, इसलिए हम इनटू में H1 कोई लिखने से मतलब ही नहीं, यदि लिखेंगे भी सही तो H लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बराबर में भी H आएगा तो वो कट जाएगा, तो लिख भी दो, मान लो कि ये आ गया। अब हम बोलते हैं कोई काम को करता है, अब हमें काम नहीं पता है तो W1 काम कर लिया मान लो, और R1 रुपया दे दिया, है ना। अब हम देखेंगे कि फिर बी में क्या बोला गया कि बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और मान लो कि इतने घंटे तक करा है, हमें नहीं पता है, कुछ घंटे तक करा है तो एच ही लिख दो, इधर एच लिखा है तो इधर भी, क्योंकि इधर भी घंटा नहीं दे रखा है, इधर भी नहीं दे रखा है, तो इधर भी हम ऐसा ही लिखेंगे। तो
तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये W1R1 नहीं आएगा क्योंकि वर्क भी हमें नहीं पता है, प्रश्न में नहीं दे रखा है इसलिए। तो यहाँ भी W इंटू आर कर देंगे। तो क्या इसको और इसको काटेंगे तो वहीं नहीं आएगा क्या, यानी कि 0 से 0 भी कट गई, यानी कि ए यहीं लिखा है, बी को हम नीचे ले आएंगे, यानी कि ए बटे बी बराबर ये 3 यहीं पे लिखा है, हम 2 को नीचे ले आएंगे, यानी कि ए की इफिशियंसी 3 हो गई, बी की इफिशियंसी 2 हो गई। या तो हम इसमें इसका मान रख देते हैं या फिर इसमें हम इसका मान रख देते हैं। तो इसमें इसका मान रख दो, यानी कि इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, इसमें यदि हम मान रखेंगे तो ए की जगह पे हम 3 लिख देंगे, यानी कि 3 इंटू 20 आया। ये हमारा टोटल काम है। या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख के देख लो कि बी की जगह पे हम बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इंटू 30 लिख दो, तो भी 20 या 60 हो रहा है, 30 दूने 60 आ रहा है, यानी कि टोटल काम हमारा सेम ही आ रहा है। अब टोटल काम बटे हम क्या लिखते हैं, दोनों मिलकर, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी कि 3 बटे 2 करेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे यानी कि 5 आ रहा है, और 5 चुक 20 हो रहा है, यानी कि 4 3 12 हमारा आंसर आ रहा है। कुल मिला के इससे ही निकल के यहाँ ट्रिक निकल के आ रही है। ठीक है, इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो अब हम प्रश्न की ओर जाते हैं, यानी कि हम ऐसे क्वेश्चन को इतना डिटेल में ना समझ के हम ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट में समझें। ठीक है, इससे ना जाकर हम इससे जाएंगे, इस विधि से। जब हमें ये समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे हल करना है तो फिर हम इस विधि से जाएंगे। बट अभी आ रहा है, जहाँ तक हो सकता है इस विधि से हम हल करेंगे, और यदि इस विधि से नहीं हो रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो हम फिर इस विधि को अपनाएं, क्योंकि उस जो इसमें टफ पड़ेगा वो फिर इसमें तो ऐसा का ऐसा ही पड़ेगा, यानी कि वो इससे आसानी से ही हल। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम उस विधि से ही हल करने की सोचेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला सवाल, यानी कि पहला क्वेश्चन। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर 60 को काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए बोला गया है और बी बोला गया है। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, यानी कि इसका टाइम 40 दे रखा है, और बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, इतना यदि आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे का देखता हूँ। तो ए किसी काम को 40 दिन में और बी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हमारा क्या आएगा, यानी कि टोटल काम दोनों का एलसीएम निकाल के देखेंगे, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यानी कि दोनों का एलसीएम 120 आ रहा है। ये संख्या भी 120 से कट रही है और ये भी 120 से कट रही, तो जो दोनों से कटेगी उसको हम टोटल वर्क मान लेंगे। तो दोनों से कट रही है 120, यानी कि ये हमारा टोटल वर्क आउट। अब ये हमारा टाइम हो गया, तो एफिशिएंसी क्या आएगा, इस 40 को हम इसके बटे में लिखेंगे, यानी कि 120 बटे 40 करेंगे तो कैसे आएगा, 4 तिया 12, यानी कि 3 आएगा। ये हमारी क्या आएगी, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऐसे निकाली तो इसको भी इसके बटे में लिखेंगे, तो कितना आएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि इफिशियंसी हमारी 3 और 2 आ रही। अब प्रश्न में बोला गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि 3 और 2 दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी कि 120 बटे हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 24 पंजे 120 हो रहा है, यानी कि 24 दिन में हमारा काम पूरा हो जाएगा, यानी कि दोनों मिलकर 24 दिन में कर देंगे। और प्रश्न में 24 दिन का बोला गया, और भी कुछ बोला, मान लो कि प्रश्न में यहाँ बोल दिया रहता कि बी, प्रश्न में यहाँ भी बोल दिया जाता है इसके आगे कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यदि बी अपनी आधी कार्य क्षमता से कार्य करता है, बी अपनी आधी कार्य क्षमता से, यानी कि आधी इफिशियंसी से काम करे तो यानी कि ये जो 2 आ रही है इफिशियंसी, इसको आधा करेंगे हम, यानी कि इफिशियंसी को जब हम आधा करेंगे यानी कि ये 1 हो जाएगी, आधी होगी, यानी कि इसका 1/2 निकालेंगे तो 1 ही निकल के आ रहा है, यही मैंने बोला था। यानी कि अब वो 1 से काम करेगा तो दोनों मिलकर, यानी कि 3 और 1 अब 4 हो रहा है, यानी कि 120 बटे अब हम 4 लिखेंगे, यानी कि 30 दिन में
वो काम को पूरा कर देगा। यदि ये इतना बढ़ा देता तो यानी कि क्वेश्चन ऐसा ही है, बट इसको घुमाने के लिए बस वो एक लाइन और बढ़ा देगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अब इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन जिसको मैंने किया है ना, उसी जो लाइन बढ़ाई उसमें इस लाइन को मैंने बढ़ा रखा है बस, यानी कि ए किसी काम को, क्या बोला गया, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी कि ये हमारा टाइम का रेशियो हो गया। हमें इफिशियंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में से घटा देंगे, यानी कि जो यहाँ पे आएगा वो हमारा एलसीएम टोटल वर्क आएगा। तो टोटल वर्क क्या आएगा, यानी कि एलसीएम हमारा 24 आ रहा है, यानी कि 6 चुक 24 4 हो रहा है, और इसको देखेंगे तो 8 3 24 यानी कि 3 बार जा रहा है, और ये 2 बार जा रहा है। अब उसके बाद तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि तीनों मिलकर जोड़ना है। पर क्या बोला गया आगे, और बोला गया यदि ए और सी अपनी कार्य क्षमता, यदि क्षमता को आधा कर ले, यानी कि ये भी अपनी क्षमता को आधा कर ले, यानी कि ये 2 कर ले, और ये भी सी भी बोला गया ए और सी अपने आधा कर ले तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3, और 3 ये 6, और 6 बट्टे में करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। यानी कि जब प्रश्न में एक लाइन ही बढ़ा दिया जाए तो बस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा भी आए, तरीका बस हमें यही रखना है। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आएगा, जब दिन दे रखा हो तो हमारी इफिशियंसी, हम उस एलसीएम को मान के हमारी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। यदि प्रश्न में आधा करने या और भी कुछ लाइन बढ़ाई गई है तो उसको देख ले कि इसमें क्या बोला गया। जिस प्रकार प्रश्न बोलेगा उसी प्रकार हम हल करते जाएंगे। कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आओगे तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर लोगे। तो धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, और कल हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए दी एंड करते हैं, कल से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों।